ओम हाँ, ओम शांति। ओम हमारे शांति। बीच भावना बहन है। हाँ, ओम शांति। आज वो अपना अनुभव सुनाएंगी। भावना बहन, हाँ, शुरू कीजिए। जी दीदी। ओम शांति। सबसे पहले हम बाप दादा का शुक्रिया करते हैं और आप सभी बहुत प्यारे बाबा के रत्नों का भी शुक्रिया। थोड़ा सा हम पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, जो बहुत जरूरी है। और शायद ये स्थिति हमें बहुत सारी परिस्थितियों को पार करने में मदद करती है, और यही हमारा पहला और लास्ट का पार्ट है कि हमें अब इस शरीर में रह के भी इस शरीर का भान ना हो, बहुत जरूरी है। जो मुझ आत्मा के साथ जो इतना अच्छा वो एग्जाम आया था, जिसको मैं बहुत अच्छा एग्जाम मानती हूँ, उस एग्जाम से यही अनुभव हुआ कि बाबा क्यों कहता है आत्मा आत्मा, क्यों कहता है। वो इसीलिए ही कहता है, जो कि थोड़ी देर में बाबा सुनाएंगे। अब हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, सारे संकल्पों से विराम हो जाते हैं। छोड़ दो अपने आगे पीछे कुछ भी हलचलों को, समाप्त कर दो। सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस दुनिया को। बहुत गहराई से इसका अनुभव करना, दिल से अनुभव करना। अगर कोई हलचल है तो बाबा को रिक्वेस्ट करके दे दो कि बाबा ले लो अभी आप ये हलचल, और मुझे ऐसा बना दो कि बस। तो अब हम उसी स्थिति में थोड़ा होंगे। 3 बार बहुत गहराई से सांस लेंगे, बहुत गहराई से लंबी सांसें लेंगे। अपने मन में सारी संकल्पों को विराम कर दो, सारे हलचलों को विराम कर दो। अपनी स्मृति स्वरूप में आ जाओ। बाप दादा का आह्वान करते हैं। परम धाम से डायमंड शिव बाबा अपनी किरणें भेज रहे हैं। अपने सामने शिव बाबा की किरणों का ओरा देखो, जो मुझे महसूस करवा रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर में रह के भी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर से, शरीर के द्वारा अपने आप को आत्मा अनुभव करें, होते हुए भी महसूस करेंगे कि हम आत्मा हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देख रही हूँ। सभी सूक्ष्म आवाजों को सुन रही हूँ। फील करो, वो सूक्ष्म आवाज सुनने का अभ्यास करो।
इस कमरे में बहुत सूक्ष्म की आवाजें मेरे सूक्ष्म कान सुन रहे हैं। अब मेरा ध्यान इन दोनों हाथों में जाते हैं, जो कि महसूस कर रही हूं कि ये दोनों हाथ भी सुन्न हो रहे हैं। होते हुए भी नहीं है, महसूस करें। पैरों को अनुभव करें। मेरा ध्यान पैरों में जा रहा है। पैरों पैर भी सुन्न हो रहे हैं। कंधों को पकड़ के नहीं रखें, कंधों को भी रिलैक्स करें, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, नॉट ए बॉडी। कुछ भी नहीं हूं मैं, एक आत्मा हूँ। कंधों को रिलैक्स कर दो, छोड़ दो कंधों को। बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा स्थान, मेरा अस्तित्व मस्तिष्क है। मस्तिष्क में निवास में आत्मा महसूस कर रही हूँ। अपनी आत्मा को, डायमंड को अपने सामने देखेंगे। दिख रहा है? बहुत सुंदर ये डायमंड चमक रहा है, इसे गौर से देखो। ये मैं हूँ। भूल जाओ वो द्वापर से लेकर अब तक शरीर को देखना। ये है मेरा असली रूप, स्मृति, स्वरूप, अनादि। बहुत गहराई से अपने, बहुत अच्छे से देखें अपने रूप को। अब देखो, ऊपर से
बाबा की किरणें मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। अपनी ओर खींच रही हैं। पहुंच गई हूं मैं अपनी दुनिया में। डायमंड डायमंड से मिल रहा है। अब यहाँ पर महसूस करें कितनी मुझ आत्मा को शांति मिल रही है। बाबा की अनंत भुजाएं मुझे अपनी बाहों में ले रही हैं, प्यार का अनुभव कर रही हूँ। बाबा की किरणें फवारे की तरह मुझे इतना प्यार से नहला रही हैं। ये प्यार दे रही है मुझे आत्मा को। जी भर सुकून महसूस करो, कितना सुकून है बाबा के पास बैठने का। बहुत गहराई से अनुभव करो बाबा की किरणों का, अपने घर का, अपने रूप का। ये मेरा पिता भी है, माँ भी है, भाई बहन सर्व संबंध है। कितना प्यार मिल रहा है। अपने इन तीन बातों का बस पक्का कर लो। मुझ आत्मा का यही एक रूप है जो दिख रहा है मुझे, डायमंड। और यही मेरा असली घर है, और यही मेरा पिता है। इतना आनंद आ रहा है बाबा की किरणों में और अपने असली रूप में और अपने असली घर में। बहुत रिलीफ मिल रहा है। गौर से देखो अपने आप को यहाँ पर, अपने डायमंड को बार बार देखो। यही मेरा असली रूप है, यही मेरा
महसूस करें कितनी सुंदर आत्मा का रूप हो रहा है। बस यही मेरा रूप है। ये मैं आत्मा हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने इस शरीर के जो निवास स्थान है मस्तिष्क का, वहां प्रवेश करती हूँ। और प्रवेश करने के बाद ये अनुभव करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और ये पता चला कि हम आत्माएं बस यहाँ पर एक नाटक करने आई हैं। नाटक के अंदर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। द्वापर से लेकर अब तक यही करते आए हैं। लेकिन अपने रोल में इतना उसे रियल कर दिया कि दर्द ही दर्द मिलने लगे। पर जब बाबा ने कहा कि बच्ची तुम एक आत्मा हो और ये एक ड्रामा है जहां तुम कभी माँ, कभी बाप, कभी बेटा बन बनकर अपना रोल अदा कर रही हो, और ये रोल करके तुम बस अपने घर जाती हो, तो ये एक अनुभव बहुत मुझात्मा को बाबा ने दिखाया और करवाया। और जब इस एग्जाम के बाद मुझे आत्मा का गहरा पीएचडी, जिसे मैं पीएचडी कहती हूँ, वो सर्टिफिकेट मुझे मिला बाबा के द्वारा। और उस पीएचडी में मैंने यही सीखा कि हम सिर्फ एक आत्माएं हैं। हमारा रियल रूप एक ही है। हम यहाँ पे उतरे हैं अपना अपना नाटक करने के लिए। जो आत्माएं सामने दिख रही हैं ये भी आत्माएं हैं, लेकिन ये अपने रूप को, घर को भूल गई हैं। जिस तरह से एक बच्चे को माँ बाप की गोद मिलती है तो कितना आराम मिलता है, इसी तरह से एक दूसरा बच्चा जो भटक रहा है, नहीं मिल रहा उसे अपना घर, तो हम उसे किस नजर से देखते हैं? रहम भाव के नजर से देखते हैं। यही है बस। जो आत्माएं मेरे सामने हैं ये सब बहुत बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं, भोली हैं। लेकिन इस आत्मा के पार्ट में मैं आत्मा ने यही अनुभव किया जो मुझ आत्मा के साथ परिस्थिति आई थी। उसमें ये कि ज्ञान में आने के बाद भी बुद्धि नहीं खुली। उसके बाद जाके धीरे धीरे बुद्धि खुल गई। और खुली तो ऐसे खुली कि जैसे बस बाबा का बनना ही है। और इतना सब कुछ होने के बाद सारी धारणाएं हो गई, तो पूरे 3 महीने पहले लौकिक बेटा
जिसको मैं एक अपना कलीग मानती हूँ, जो मेरे इस नाटक में हिस्सेदारी था, पार्टनर था, जिसको मैं ये नहीं मानती कि वो बेटा था, बेटी थी, जो भी है। एक पार्टनर के रूप में वो मेरे साथ काम कर रहा था, वो भी एक्टिंग कर रहा था और मैं आत्मा भी एक्टिंग कर रही थी। दोनों स्टेज पे ही थे और स्टेज पे होकर हम दोनों एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन जब हम उससे 3 महीने के पहले, मतलब जब उस आत्मा का शरीर छूटा उससे 1 महीना पहले हम रियल स्टेज में गए थे, और वो हमारा रियल स्टेज है मधुबन। वहां हम गए थे अपने असली रूप में, एक दूसरे को असली रूप में हमने पहचाना और जाना। तो उस बच्चे का इतना अच्छा 3 दिन की भट्टी हुई, जो कि पहली बार वो अपने रूप में और अपने घर गया था। पहली बार बहुत अच्छी भट्टी करके आया। सचिन भाई से वरदान लेकर आया, यू आर सो फियरलेस सोल। न मालूम ये बाबा उसको प्रिपेयर कर रहे थे कि जस्ट पूरे 1 महीने के बाद तुमको फियरलेस रहना है। वो कौन सा फियरलेस का पेपर था? तो वो यही था कि उसको शरीर छोड़ना था। और इतना गहराई से उस बच्चे ने, यानी अपने असली रूप में आकर अपने पिता से मिला, भट्टियां की, अनुभव किए, और इतना कुछ करके सचिन भाई से वरदान लेकर पूरे 1 महीने के बाद वो बच्चा अपने इस एक्ट के दौरान, उसे मरना था, उसको शरीर छोड़ना था, तो उसने छोड़ दिया बहुत सहज रीति से। जब उसने शरीर छोड़ा तो उससे उससे पहले, जब उसने शरीर छोड़ा उससे पहले थोड़ी देर के लिए मेरे पास आया था। कुछ भी नहीं, नॉर्मल एक अटैक आया था उसे। अटैक आते ही वो मेरे पास आया और मेरे पास आके अ, उसे शायद पता चल गया था कि मैं अब नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन उसने तो भी मुझे कहा नहीं कि मम्मी मुझे बचाओ। और मुझ आत्मा के अंदर इतनी शक्ति थी, क्योंकि ये शक्ति कैसे आई? जब हम भट्टी करके आए थे 1 महीना पहले, तो भट्टी करते ही दूसरी भट्टी बाबा ने, हमने दूसरी भट्टी की थी। दूसरी भट्टी मतलब जब प्रिपेयर करवाया बाबा ने, और मुझ आत्मा को भट्टियों से भरपूर किया, तो आते ही भट्टियां कर दी। और उस भट्टी में बाबा ने कमेंट्री करवाई कि बच्ची देखो सब राख हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी स्थिति बाबा मेरी क्यों बना रहा है कि सब राख हो रहा है, सब राख हो रहा है, दुनिया राख हो रही है, घर की आत्माएं राख बन रही हैं, और हाँ। तुम भी राख बन रही हो। ऐसा मतलब मुझे बाबा ने करवाया, कमेंट्री से योग करवाया। तो मैं समझ तो नहीं पाई, लेकिन ये समझ गई थी कि मुझ आत्मा के अंदर चेंजिंग आ रही है, बहुत सूक्ष्म की स्थिति बन रही है, और बहुत अच्छी स्थिति हो रही है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है मेरा। ऐसा मुझे अनुभव हो गया था। तो बाबा ने प्रिपेयर तो कर दिया था कि ये राख है, वो राख है, बच्चा राख, और मुझे दिखता भी यही बच्चा था राख होता हुआ। अगर लौकिक की बात आती थी तो यही बच्चा मुझे पहले दिखता था, और बाकी भी दिखते थे, लेकिन ये भी दिखता था, इसका हाईलाइट ज्यादा होता था मुझे। तो जब ये सब हो गया और उसके बाद एकदम से ये जब पेपर आया, एग्जाम आया मुझे आत्मा का, तो जब वो अपनी आखिरी स्टेज पे था, उसको अटैक आया था, तो मुझ पता नहीं मुझे आत्मा को क्या ऐसा हो रहा था कि ऐसे लग रहा था मैं इंजॉय कर रही हूँ ये सीन देखकर। सीरियसली, आप मजाक मत समझिएगा, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। क्या इंजॉय कर रही थी? मैं आत्मा उसको यही बोल रही थी कि तुम्हारा ये हिसाब है, तुमने भी जरूर किसी को तंग किया है, तो ये अब तुम्हारा हिसाब है, अब तुम चुकतू करो इस हिसाब को। बार बार मैं उसको यही बोल रही थी, और बाबा की याद दिला रही थी कि तुम्हारे साथ बाबा है, तुम्हारे साथ बाबा है, बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। उस बच्चे का कोई शब्द नहीं निकला,
पर ये शब्द जरूर निकले, ये पूरा सेंटेंस उसके मुख से निकला कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ। ये तीन शब्द उसके, ये तीन सेंटेंस उसके निकले। आगे पीछे उसका कोई शब्द नहीं निकला, ना मम्मी, ना पापा, ना दादी, ना चाचू, क्योंकि हम यही थे उसके आसपास। कोई शब्द नहीं निकला, बस यही शब्द निकला कि हाँ मम्मी, शिव बाबा मेरे साथ है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। क्योंकि मुझे आत्मा को लगा कि मतलब इतनी बाबा ने पावर पहले से भर दी थी कि बस बाबा है तेरे साथ, तू चिंता मत कर। और उस बच्चे को जब आखिरी वेंटिलेटर पे बिठाया, मतलब वो वेंटिलेटर पे चला गया, तो मैं उसको महसूस कर रही थी। वो कह रहा था, उसकी शक्ति से मुझे ये पता चल रहा था कि वो बाकी बच्चे जो थे ना वेंटिलेटर पे, उनका मुझे बाबा ने योग करवाने भेजा वहां पे, बच्चे के लिए नहीं भेजा। क्योंकि उसका तो पाठ खत्म हो ही चुका था, ये पता है। बाकी जो बच्चे थे वेंटिलेटर पे, उनको बाबा सकाश करवा रहे थे मुझे आत्मा के द्वारा, कि इनका भला हो, इनका कल्याण हो, इन्हें बाबा की शक्तियां मिल रही हैं, किरणें मिल रही हैं, बाकी बच्चों को किरणें मिल रही थी। और ये तो मुझे आत्मा को भी पता नहीं, बाबा का थैंक यू करती हूँ। पता नहीं एक ही बात आ रही थी कि मैं अपने बच्चे को ना देखूं, सिर्फ इन बाकी बच्चों को देखूं, कि उन बच्चों की क्या हालत हो रही है, बाबा इनका कल्याण करो आप। तो ये सब हुआ। और फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट डे शरीर छोड़ दिया। और शरीर छोड़ने का समय का बताऊंगी कि शरीर जब उसका छूटने ही वाला था, उससे 5 मिनट पहले बाबा ने मुझसे कंबाइंड योग करवाया था, कंबाइंड योग। और उस कंबाइंड की स्थिति में इस बच्चे की शरीर छूटने की मुझे पता चली कि बीएस ने शरीर छोड़ दिया है। चलो उसने शरीर तो छोड़ा, लेकिन आप सब समझते होंगे कि एक माँ के लिए एम्बुलेंस में 7 घंटे का सफर तय करना, क्योंकि हम अहमदाबाद जा रहे थे उसको लेकर, और अहमदाबाद के रास्ते के बीच में मेहसाणा में उसने शरीर छोड़ दिया। तो शरीर जब उसने छोड़ दिया, बिलीव करोगे कि पूरे एम्बुलेंस में मैं आत्मा, अ, सुन ये पता चल जाए कि बच्चे की डेड बॉडी है मेरे पास। मतलब बच्चा अब है ही नहीं, किसको लेके जाए अब, बच्चा तो है ही नहीं, खत्म। और फिर उसके बाद वापस यू टर्न करके वापस आना, वो भी 7 घंटे फिर सफर तय करना, अपने शहर तक आना। कांट बिलीव दिस। इतना मतलब बाबा ने मुझे, जैसे ही उसका शरीर छूटा, यहाँ सामने एम्बुलेंस के सामने शीशे के, मैं आगे आगे बैठी थी ड्राइवर के साथ, और शीशे में मुझे बाबा ने दिखाया, बच्ची बच्चा तो यहाँ बैठा है। मैंने कहा अच्छा बाबा आपके पास बैठा है? हाँ बच्ची, मैं तो तुम्हारा हूं ना। मैंने कहा ऑब्वियसली आप ही तो मेरे हो, और मैं तुम्हारा हूं, तो बच्चा कहाँ बैठा है? मैंने कहा आपकी गोद में बैठा है। तो मैं इतनी रिलैक्स हो गई, इतनी रिलैक्स हो गई कि जब मेरे बाप के पास बच्चा बैठा है, तो मैं क्यों हलचल कर रही हूँ ये। मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया। मतलब मेरा मेरा हार्ट, मतलब ये जो बच्चा था ये बाबा के पास भी पहुंच गया। और मैं तो इतनी रिलैक्स हो गई, जैसे हम अपनी माँ के हाथ में कोई काम छोड़ के जाते हैं ना, माँ से बड़ा फेथ होता है हमें। तो माँ के हाथ में बच्चा जब छोड़ते हैं तो कितना रिलैक्स हो जाते हैं, अरे नहीं मेरी माँ के पास है ना बच्चा, अब मुझे टेंशन नहीं है, कहते हैं ना। ऐसा ही अनुभव मुझे वहां हुआ है, सेम। शरीर यहाँ छूटा पीछे, वो पीछे था, उसका शरीर जैसे ही छूटा, आगे बाबा ने अपना सीन दिखा दिया। क्योंकि बाबा की याद थी ना, कंटिन्यू बाबा की याद थी, कंटिन्यू, कंटिन्यू बाबा की याद थी मेरे पास। छोड़ा नहीं, बाबा का हाथ साथ नहीं छोड़ा। वेंटिलेटर पे भी बच्चा था ना, तो भी सेंटर गई हूँ। वेंटिलेटर पे भी बच्चा होने के बाद भी सेंटर गई हूँ, योग किया है, मुरली पूरी पड़ी है, नियम नहीं छोड़ा मैंने अपना। और इतना मैं खुद इतनी वो हो गई कि इस बच्चे का कितना बड़ा भाग्य है, कितनी अच्छी, इसने किस किस स्थिति में शरीर छोड़ा, देखो ना। बाबा की याद में शरीर छोड़ा, ये सारी बातें रिकॉल हो रही थी उन 7 घंटों में, कि कितना पुण्य आत्मा था। देखो, हमारे लिए भी कोई ऐसी आत्मा आ जाती, हमें भी लास्ट टाइम में ऐसे कोई याद दिला दे, बाबा को याद कर, बाबा को याद कर, तो ये तो कितना भाग्यवान बच्चा था, सीरियसली। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, बिलीव नहीं करोगे, जो बताया ना राख राख राख, बाबा ने कमेंट्री करवाई थी, राख हो रहा है, राख हो रहा है, राख हो रहा है। इस पे कई आत्माओं के कमेंटमेंट थे मुझ आत्मा के लिए, कि इसने राख राख बोला ना, इसलिए इसका बच्चा चला गया,
इसको ऐसी कमेंट्री करवानी नहीं चाहिए थी। ये तो बातें बाद में आई थी, लेकिन मुझे क्या महसूस हुआ वो बताती हूँ। ये 3 दिन के बाद की बातें हैं। 3 दिन तो मैं किसी के संपर्क में नहीं थी। 3 दिन मैं खुद से ही बाबा के साथ थी। खुद में, खुद से, खुद की इस पेपर को पास कर रही थी। किसी का साथ नहीं लिया, किसी को बताया नहीं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ, उसमें मैंने इस बच्चे की डेड बॉडी को देखा। जब मैं घर पे एंट्री हुई तो आप समझ नहीं सकोगे, घर का माहौल इतना बिगड़ा हुआ। तो मुझे कह रहे थे, अरे कोई दिक्कत नहीं है। एक आत्मा ने मुझे बोला, लौकिक, कोई दिक्कत नहीं है, एक हार्दिक गया है दूसरा हार्दिक आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। ऐसा ऐसा कमेंट आया मेरे पास। सोचो आप, ये भी बाबा ने पास कराया। फिर क्या हुआ, जब उसकी बॉडी पास में पड़ी थी तब मैंने रात से लेके सुबह तक उसकी बॉडी को नहीं देखा, क्योंकि बार बार बाबा मुझे यही करवा रहा था कि उस राख को देख के क्या करूंगी, राख को देखकर क्या करना, उस राख से क्या चिपकना, उस राख से क्या मुंह मारना, उस राख को देखकर क्या रोना। मेरा बाबा का बच्चा तो बाबा की गोद में बैठा है, राख को क्या देखकर करूं। सीरियसली मैंने एक रात पूरी, आधा दिन नहीं देखा उसको मैंने। दूसरी माओं की तरह बिलक बिलक के, चिपक चिपक के उसकी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं रोया, बिल्कुल भी नहीं। बार बार एक ही अभ्यास आ रहा था, ये राख है, ये राख है, इसको क्या देखकर करूं, ये तो राख है। क्योंकि बाबा ने ये अभ्यास पहले करवा दिया था, ये राख है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो जा रहा था, मतलब उसका शरीर जा रहा था, जलाने के लिए ले जा रहे थे, आप सब बिलीव नहीं करोगे, फरिश्ते की तरह चमक रहा था, इतना लुक उसके अंदर। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा ये डेड बॉडी है। ऐसा लगा जैसे ये पूरा फरिश्ता है, पूरा फरिश्ता। और उसको बार बार ऐसे सहला रही थी, जा बच्चे जा, बाबा की सेवा करने जा, जाओ, आप बाबा की सेवा करो, यहाँ की चिंता मत करना। यहाँ मम्मी सेवा करेगी, जो लौकिक माँ है वो सेवा करेगी, वहां आप सेवा करोगे, ठीक है, जाओ। ऐसे भेजा है उसको। एक आंसू तक नहीं गिरा है उसकी बॉडी के सामने बैठकर, एक आंसू। ये सबसे बड़ी कमाल है बाबा की, एक आंसू नहीं गिरा। बहुत आराम से उसको किस करके, बहुत आराम से उसको रवाना किया, ठीक है। ये एक अनुभव हुआ। दूसरा, जैसे ही वो उसका शरीर गया, थोड़ी देर बाद मेरे को रात को थोड़ा बेचैनी सी हुई कि ऐसा कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई। नॉर्मल, जब मैं शरीर में आ गई और वापस नेचुरल वो घर का जो वाइब्रेशन था ना, वो मुझे थोड़ा पकड़ रहा था, नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे पकड़ रहा था। आप सब समझते हो, सब रोने धोने में लगे पड़े थे, तो वो वाइब्रेशन मुझे कैच कर रहे थे। तो कैच कर रहे थे तो मैं थोड़े सी वो हो गई कि मुझे बताइए बाबा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। इतने में मैंने हार्दिक को आवाज लगाई। उसके बच्चे का नाम हार्दिक था, जो उसका नाटक का एक्ट का नाम ये था, रोल एक्टिंग, मतलब एक्टर का नाम उसका ये हार्दिक था। वैसे वो आत्मा है बहुत अच्छी। तो उसको बोला कि हार्दिक, तो कहता हाँ मम्मी। बिल्कुल सामने मुझे वतन दिख रहा है और वो वतन में बैठा है। तो मैंने उसको बोला, बच्चे तुमने तो मेरे से पिज्जा मांगा था और मैं तुम्हारे को भी पिज्जा नहीं खिला पाई। तुमने बोला मम्मी मुझे बना के खिलाना, वो मैंने तुम्हें खिला पाई, और बहुत कुछ तुमने बोला ये भी बना के देना ये। तो बोलता है, वतन का सीन दिखता है मुझे, और वतन का सीन दिखता है और बाबा के पीछे खुश होके खड़ा है। कहता मम्मी आपको पता है मैंने कितने सारे यहाँ पे पिज्जा बर्गर खा लिए, आपको पता है। मैंने कहा अच्छा तुमने खा लिया, हाँ खा लिया, ठीक है। रात को उसको बोल के सोई कि तुम मुझे अमृत वेले में उठा देना, कम से कम प्लीज मेरा पुरुषार्थ मत खराब करना। तुम तो चले गए, तुम तो बाबा के पास बैठे हो इतने अच्छे से, अब मुझे प्लीज वापस वैसा बना देना जैसा मैं पहले थी। हाँ मम्मी ओके। अमृत वेला उस बच्चे ने मुझे करवाया है, उठाया है। उठा के उसने कहा मम्मी दूध तो पिला दो, पहले बाबा को पिलाओ फिर बाबा मुझे पिलाएगा। दूध पिलाया उसको अमृत वेले में, वतन में। लेकिन उसके बाद ये स्थिति बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई कि आज मुझे वो बच्चा याद ही नहीं आता, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं आता, याद ही नहीं आता। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने, मुझे आत्मा की स्थिति इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि पहले से भी और अच्छी हो गई। क्या क्या सीन, क्या स्थिति में फर्क आ गया, आत्मा का पाठ पक्का हो रहा है बस।
मैं आत्मा हूँ, परमधाम की हूँ। परमधाम मेरा बाबा बस एक है, वही मेरा पिता, वही माँ, वही बाप, वही बच्चा, वही सब कुछ है। वहां जाती हूँ तो कोई विकार तंग नहीं करते, यहाँ आती हूँ तो विकार तंग करते, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे स्टंट करना है ना अब। ये स्टंट करना था मुझे, जो ये बाबा ने करवाया। उसके लिए बाबा ने पहले ब्रेव बनाया मुझे। तो हम कोई भी एक्टर को देखते हैं तो स्टंट करता है तो पहले कितना ब्रेव वो अपने ऊपर भरता है, पहले कितनी प्रैक्टिस करता है कूदने की, उछलने की। वही चीज मेरे साथ हुई। भट्टियां हुई तो वो मुझे एक शक्ति भर रहा था बाबा। और उसके बाद जो मैंने अनुभव किया, इतना सहज लौकिक का भी देखना था, नॉर्मल नहीं देख, मतलब मैं आत्मा सेंटर भी जाती थी। और विद इन मैं 1 महीने के अंदर अंदर वापस अपनी वही दिनचर्या शुरू कर दी जो मेरी थी पहले से। सेंटर जाना, रेगुलर क्लास करना जो मेरी चलती थी, शाम का भी सेवा करना, सुबह शाम की सेवा करती हूँ, सेंटर जाती हूँ, योग करती हूँ नॉर्मल। और अभी थोड़े दिन पहले दीदी ने बोला तुम्हें दुर्गा बनना है। हाँ, क्यों नहीं बनूंगी, बनूंगी। मैं तो जगत अम्बा हूँ। एक बच्चा थोड़ी ना था, सारे बच्चे मेरे थे। आज भी मैं उस बच्चे को अगर भोग लगाती भी हूँ तो उसको नहीं देखती हूँ। गर्भ में जितनी भी आत्माएं पल रही हैं, सब आत्माएं पवित्र बन रही हैं, शांत हो रही हैं, ज्ञान युक्त हो रही हैं। ये नहीं कहती हूँ मेरा बच्चा, नहीं। गर्भ में जितनी भी आत्माएं पल रही हैं, सब शांत हो रही हैं, पवित्र बन रही हैं, ज्ञान युक्त हो रही हैं। बाबा की थी, बाबा की हैं और बाबा की रहेंगी। और ये जो मेरा 12 दिन का ये स्लोगन है ना, बाबा की थी, बाबा की ये रात को मैं ऐसे ऐसे सोमाल लेके सोती थी। वो बाबा का था, बाबा का है, बाबा का रहेगा। 12 दिन मुझे ये इसने एनर्जी भरी, ये स्लोगन ने। और जब उसके भोग लगवाए गए, संदेश उसका, मैं मुझे किसी बाबा ने भेजा, किसी निमित्त को, कि तुम ये लगवाओ भोग, ताकि तुम्हारी स्थिति को और अच्छा मिल जाए। ये मेरे पुरुषार्थ की शक्ति से बाबा ने ये मुझे फल दिया कि मुझे संदेश भी उसके बहुत अच्छे अच्छे आए। बहुत अच्छे संदेश मिले मुझे उस आत्मा के। और आप सब समझते हो, ये सवाल, ये जब ये एडवांस पार्टी की आत्मा थी, ये भी मुझे आत्मा को बाबा ने अपने आप चिंतन करवाया। कैसे? कि जब मैं पूरा गुप्त हो गई थी, ग्रुप वगैरह बंद कर दिए, सेवाएं बंद कर दी, तो मैं आत्मा ने बाबा से पूछा लास्ट बार, बाबा अब तो मुझे थोड़ा सा बता दो, ये बच्चा आया था, आया और गया कैसे, मुझे थोड़ा सा क्लू दे दो, क्योंकि अभी भी इसकी मौत का सस्पेंस बना हुआ है घर वालों के लिए, कि ये गया तो गया कैसे। अच्छा खासा खेल रहा था, एकदम से चला गया। तो ना कोई बीमारी, ना कुछ, ना क्या। तो मुझे थोड़ा सा बस और बढ़ना है बाबा, मुझे और बढ़ना है। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे तो और बढ़ के दिखाना है, मुझे और बढ़ाओ बाबा, बस मुझे इतना मेरी हेल्प कर दो कि मुझे इस बच्चे का ना और क्लियर कर दो, और क्लियर कर दो प्लीज बाबा, मुझे और क्लियर कर दो, ये बच्चा था कौन, मुझे क्लियर करो इस बात का। ये चिंतन मैंने चलाया उस टाइम। छोड़ा नहीं मैंने बाबा का हाथ साथ, बिल्कुल नहीं छोड़ा। नहीं, मेरे बाबा ने बच्चे को कई आत्माओं ने मेरे ऊपर कमेंटमेंट किए थे कि ये तो इतनी शक्तिशाली, इतनी भट्टियां करती थी, ये इतनी पावरफुल आत्मा थी, इसने अपने बच्चे को नहीं बचाया। और इसका बाबा तो इसका ऐसा ही था। कई लौकिक आत्माओं के मेरे ऊपर सवाल उठे, अज्ञानियों के सवाल उठे, देखो इसके बाबा ने इसका बच्चा ही नहीं बचाया। सारा दिन सेंटर में रहती थी ना, अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं देती थी। ये ब्राह्मणों के भी कमेंटमेंट थे और लौकिक आत्माओं के भी कमेंटमेंट थे, कि सारा दिन तो सेवा बैठी होती थी, सारा दिन तो ऑनलाइन सेवाएं करती थी, मोबाइल चलाती रहती थी, क्लासें कराती रहती थी, पता नहीं सोती कब थी, पता नहीं बच्चे का भी ध्यान रखती थी कि नहीं रखती थी। आप सभी को बता दिया जाए, बच्चा पूरा धारणा युक्त था। पोटी करके फ्रेश होता था वो बच्चा, और फ्रेश होके नहाता था वो बच्चा 8 साल की उम्र से, क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई तो 2 साल हुए हैं मुझे ज्ञान में आए अभी तक। और 2 साल से उस बच्चे को ये सिखा दिया गया था कि तुमको नहाना है, तुम देवता हो। और मुझे आत्मा को ये भी पता चला उस बच्चे के बारे में, कि कई मुझे आत्माओं ने बताया है कि वो बच्चा शादियों में भी नहीं खाता था प्याज लहसुन की सब्जी, छुपके से एक रोटी उठाता था और मिठाई के साथ खाता था। ये तो मुझे अब पता चला। और वो बच्चा नहा के भी नहाता था, ये धारणा कर वो, चाहे रात को भी उसे नहाना पड़ जाए, नहाता था। उसके साथ साथ उसका छोटा भाई भी नहाता है, अभी 5 साल का है वो भी नहाता है, 4 साल की उम्र से वो भी नहाता है, 1 साल उसको भी हो गया है नहाते नहाते।
है 5 साल का भी वो। तो बीज तो वो तो था ही एडवांस पार्टी की आत्मा, तो उसके अंदर तो ये सब आना ही था। तो बाबा ने जो चिंतन चलाया वो ये चलाया था कि बच्ची तुम पहले कहाँ थी। मैंने कहा बाबा मैं तो दुबई रहती थी। अच्छा तुम दुबई थी, तुम क्या करती थी वहां पे। मैंने कहा बाबा बहुत ज्यादा पतित वाली जॉब थी मेरी तो, बहुत रियाशी रियाशी माहौल में रही हुई, बहुत एक्सपेंसिव माहौल में, काफी लग्जरी माहौल में रही हुई हूँ मैं। वेस्टर्न टाइप की लड़की, बिल्कुल पता ही नहीं सलवार सूट क्या होता है और नॉर्मल चोटी क्या होती है, पता ही नहीं, एबीसीडी भी नहीं पता, इतनी इतनी मतलब इस माहौल में रही हुई थी मैं। तो बाबा ने कहा कि तुम फिर वहां से कैसे आई। मैंने कहा बाबा जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तब मैं आई थी। तो कैसे हुआ, क्या हुआ बताओ। तो मेरा चिंतन चलने लगा कि जब मैं 3.5 महीने के गर्भ में थी, गर्भवती थी, तो जैसे ही मेरा 3.5 महीने से थोड़ा और 2-4 दिन कर दो, 2-4 दिन और ग्रो हो गया मेरा, मतलब चौथा महीना हो गया। तो चौथे महीने में मुझे हलचल सी हो गई कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मैं आत्मा यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से भेजो फटाफट, मुझे इंडिया जाना है। मैंने मैं आत्मा ने अपने बॉस को भी बोल दिया मुझे नहीं करनी आपकी जॉब, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है। बहुत अच्छी एक्सपेंसिव जॉब थी वो मेरी, कस्टम दुबई, दुबई में कस्टम विभाग में थी मैं। और वहां पे मैं आत्मा डॉक्यूमेंट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती थी, सबमिट करती थी, बड़े बड़े कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट आते थे मेरे पास, उनको सबमिट करती थी। तो इतनी बड़ी जॉब को मैंने छोड़ा, मैंने कहा मुझे रहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथा महीना लगते ये नहीं कि ये जो पवित्र आत्मा थी, एडवांस पार्टी की आत्मा, ये प्रवेश कर गई थी मेरे अंदर। और प्रवेश करते ही इसने अपना काम शुरू कर दिया। काम शुरू कर दिया तो मैं इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद भी मेरे में हलचल थी कि नहीं मैं तो वापस दुबई जाऊंगी, क्योंकि युगल दुबई के थे। तो वापस मेरे मन में हुआ कि वापस दुबई जाऊं। फिर मैं गई हूँ उसको लेके, फिर मेरे को वापस लेके आ गया। फिर तीसरी बार गई, 2-2 बार तो 9 महीने लेके आ गया, 9 महीने तक रखा 2 बार। तीसरी बार तो बिल्कुल 1 महीना ही उसने मुझे दुबई रखा। और तीसरी बार के बाद तो उसने मेरा नाम ही कटवा दिया दुबई से, पत्ता ही कट गया कि जाना ही नहीं है। उसके बाद भक्ति शुरू हो गई, इतनी तेज भक्ति, पता ही नहीं। मालाएं जपती थी बैठ के, 4 बजे उठ के लक्ष्मी माँ के मालाएं जपती थी। उसके बाद 17 में कोर्स कर लिया। और कोर्स करने के बाद बाबा से तो मिलवा लिया उसने, और वो भी चलता था बाबा के पास। तब तो वो 4 साल 5 साल का था। तो चलते 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 अभी 2021 में ऐसी धारणा युक्त बना दिया मुझे, टोटल धारणा युक्त। सारे वेस्टर्न कपड़े गायब, पता नहीं कहाँ गए, टोटल एकदम बाबा की पक्की बच्ची। पवित्रता पे भी बहुत स्ट्रगल किया मैं आत्मा ने, बहुत स्ट्रगल किया। पवित्रता पे भी बहुत अच्छे अच्छे पेपर आए, तलाक तक बातें आई, सब कुछ हुआ, उस पे भी बाबा ने पास करवाया। उसके बाद खान पान के ऊपर भी आया। और आज आप देखोगे, जब सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, बटिया करवा के वो बच्चा अपना काम करके, सारा घर तामसिक से सात्विक बन गया, तामसिक से सात्विक बन गया, नॉनवेज से सतो में आ गया पूरा घर, अपवित्रता से पवित्र बन गया, प्याज लहसुन का नाम निशान नहीं है, 3 बार ब्रह्मा भोग लगता है, सेंटर के वाइब्रेशन तक आ चुके हैं, बड़ी बड़ी दीदियों ने यहाँ पैर रख लिए, सब कुछ हो गया, योग भट्टियां होती हैं, सब कुछ करके लास्ट में 18 जुलाई को बाबा ने, मेरा अलौकिक बर्थडे 18 जुलाई को आता है, तब बाबा ने मुझे, यानी दीदी ने मुझे गद्दी पर बिठाया, बोला बच्ची तुम योग कराओ, क्योंकि तुम्हारे जैसी आत्माएं हमको चाहिए सेंटर में, योग कराओ, सबको दृष्टि दो। लास्ट सो फास्ट का टैग मुझे लगा था उस टाइम। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा कहता है तो बाबा आएगा, बाबा कराएगा योग। योग करने के बाद 4 दिन के बाद इस बच्चे ने अपना शरीर छोड़ा। यानी आप समझते हो, सारा काम करके, कंप्लीट काम करवा के, घर को पूरा पवित्र बना के, ये अपना काम करके उड़न छू हो गया, पवित्र एकदम फरिश्ते की तरह उड़ गया। क्योंकि ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो उड़ गया, और कैसे कह सकती हूँ कि ये एडवांस पार्टी है, क्योंकि मैं आत्मा ने राजू भाई की क्लास सुनी थी। उसमें राजू भाई ने मुझे 6-7 महीने पहले बताया था, उनकी क्लास आई थी, कि जो एडवांस पार्टी की आत्मा होती है वो या कई तरह की होती है एडवांस पार्टी की आत्माएं, पर उसमें से एक एडवांस पार्टी आत्मा ऐसी होती है जो भरपूर होती है। जैसे मान लो विश्व किशोर भाव थे, बाबा ने उनको एडवांस पार्टी में रखा था, तो विश्व किशोर भाव जैसी आत्माएं थी ना, वो भरपूर थी। तो बाबा ने तो उन्होंने बताया था कि ये जो जन्म लेंगी, शरीर छोड़ के जो जन्म लेंगी, ये जिसके घर में भी जाएंगी, वो वहां का माहौल को पूरा सत्तो प्रधान बनाएंगी।
पवित्र बनाएंगी, माँ बाप को पवित्र बनाएंगी, लेकिन खुद पुरुषार्थ नहीं करेंगी। खुद पुरुषार्थ नहीं करेंगी, दूसरों को बना लेंगी, घर को पवित्र बना लेंगी। तो ये चिंतन देखो बाबा ने मेरा चलाया, और उसके बाद तो समझो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और ज्यादा, और ही मैं हल्की हो गई। और अब मुझ आत्मा की ये स्थिति है कि मैं एक ही चीज याद रखती थी कि बाबा का था, बाबा का है, बाबा का रहेगा। बस इसी स्लोगन को मैं जब भी उसको याद करती हूँ तो यही कहती हूँ कि तू बाबा का था, बाबा का है, बाबा का रहेगा। और दूसरा, जब भी भोग लगाती हूँ तो एक चीज और ऐड कर दी है कि गर्भ में जितनी भी आत्माएं पल रही हैं सब विश्व शांत, पवित्र, ज्ञान युक्त आत्माएं हो रही हैं। एक गर्भ में बच्चा नहीं, सारे गर्भ की आत्माएं, क्योंकि वो भी गर्भ में है ना, इसलिए। तीसरा, बाबा ने एक ये बताया कि तुम एक आत्मा हो, डेट्स इट, सारी बात ही खत्म। तुम एक आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। और अभी इसका अभ्यास इतना अच्छा चल रहा है, वापस ग्रुप भी बन गया है मुझ आत्मा का। उस ग्रुप में मैं आत्मा ये अभ्यास बहुत करती हूँ, संगठन के साथ रह के बहुत बाबा कराते हैं मुझे कि तुम एक आत्मा। और उसकी लेवल मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा आत्मा का अभ्यास हो रहा है कि मैं अब जो भी देखती हूँ, जिसे भी देखती हूँ सामने, कोई भी विकारी आत्मा घर की या कोई भी कुछ भी कोई कर रहा है, तो यही दिखता है कि अरे ये तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, करने दो इनको जो करना है। एक्टिंग कर रहे हैं, हम भी एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। हमारा घर तो वैसे भी रियल रूप वही है। तो अपना रियल रूप, अपना रियल स्थान, अपना पिता, ये तीन चीजें पक्के कर लो। बाकी जो आपके सामने होगा ना, ऐसे देखोगे जैसे खेल हो रहा है बस। सीरियसली, इस स्थिति से मुजातमा की ये स्थिति मेरी बन गई थी कम से कम जब हार्दिक के 15 दिन के बाद। ये स्थिति मुजातमा की बनने लग गई थी कि मैं तो एक आत्मा हूँ। और जैसे ही मैं ये सोच के ऊपर जाती थी, मैं और उसको भूलती गई, भूलती गई, भूलती गई। इतना भूल गई कि आज मुझे उसकी याद नहीं आती है। जबरदस्ती मुझे उसको बोल, कभी कभी सोचना पड़ता है कि अरे वो ऐसा भी करता था, अरे वो इतनी अच्छी बातें करता था। पर कहती थी किसको कह रही हूँ मैं, ये तो वो है ही नहीं, किसको कह रही हूँ मैं। जबरदस्ती एक फीलिंग आती है, बाकी मुझे नेचुरल याद नहीं आती उसकी। यही कहना था कि बाबा इतनी शक्ति भरता है हमारे अंदर। बस हम मतलब खुद में वो पावर, क्योंकि हम क्या करते हैं, दुनिया की बातों में आ जाते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस की हमारे अंदर ना बहुत कमी है कि नहीं नहीं, जरूर। अब किसी ने पता नहीं क्या क्या बोला, तुमने उसको व्हाइट दूध लेने भेजा था ना, इसीलिए उसके अंदर टोटका हो गया। किसी ने बोला कि तुमने ये राख राख का कमेंट्री करवाई ना, इसीलिए वो बच्चा तुम्हारा चला गया। किसी ने बोला तुमने ज्यादा माया को बुलाने का अभ्यास किया था ना, कि दुनिया सारी राख हो रही है, लो देख लो माया के मजे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा का पाठ जितना होता है उतना ही रहता है, हमारे कहने से करने से कुछ नहीं होता है। वो जितना रहना चाहती थी उसने अपना पाठ बजाया। समय, स्थान, उम्र सब निश्चिंत होता है, कोई हमारे कहने से जाने चला नहीं जाता है। ऐसे तो फिर सारी दुनिया को भी राख बोला था, फिर दुनिया तो खत्म नहीं हुई। फिर तो उन हॉस्पिटल की आत्माओं को भी बोला था कि वो जो तड़प रही है, दर्द से मर रही हैं, उनको भी बोला गया था कि उन आत्माओं का भी कल्याण हो रहा है, वो भी राख हो रही है। तो राख तो नहीं हुई, और दूसरी लौकिक आत्माएं तो राख नहीं हुई, फिर वही क्यों हुआ राख। ऐसा कुछ नहीं होता है, इस भ्रम से निकल जाओ। जो बाबा आपसे कराता है वो बाबा कराता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। और दूसरा, पत्ता भी हिलता है ना, वो बाबा के इशारों से हिलता है, बाबा संकल्प देगा तो हिलेगा। तो हम जो करते हैं, कहते हैं, ये सब बाबा करवाता है हमसे। हमारी हिम्मत ही नहीं, हम क्या कह सकते, हमारी औकात ही क्या थी, पहले हम कर क्या सकते थे, कुछ नहीं। तो बाबा को पता था ये पेपर आने वाला है, तो कैसे बाबा प्रत्यक्षता करवाए अपने बच्चे की, इसी तरह से ही तो करवाएगा। जब मैं आत्मा डेड बॉडी के सामने बैठी थी, तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बस मैं आपको बताना इसलिए चाहती हूँ, शायद बाबा बुलवा रहा है, ये भी बाबा बुलवा रहा है, ये भी बाबा की कोई सेवा है इसमें। तो जब मैं आत्मा बैठी उसके बॉडी के सामने, कुछ आत्माओं को, लौकिक आत्माओं को, लौकिक आत्माओं की बातें चल रही थी, ये रो नहीं रही है, ये बिल्कुल रो नहीं रही है, ज्ञान की बातें कर रही है बैठकर। क्यों रो मैं, बताओ आप, क्यों रो मैं उनके साथ, क्यों रोना। रो रही थी तो बोलते थे कि देखो तुम्हारे अंदर तो ज्ञान है ना, तुम तो ओम शांति में जाती हो ना, फिर तुम रो भी क्यों रही हो। रोना भी मेरे लिए वो हो गया था, नहीं रोना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो इससे तो अच्छा ना रो के ही सेवा कर लो ना, ना रो।
अंदर ही अंदर से रो लो, अगर रोना है तो। बाहर से क्यों रोते हो? मत रो। मैं रोई नहीं, बिल्कुल नहीं रोई। मैं तो और ज्ञान सुनाने लग गई कि देखो वो कितनी अच्छी आत्मा थी, पुण्य आत्मा थी, अपना भाग्य जमा करके गई, ऐसी मौत तो सबकी होनी चाहिए। बाबा की, वो तो भगवान की याद में गया, अंतमति गत हो गई उसकी। मतलब सोमान लेकर गया, इतनी अच्छी प्राप्तियां करके गया, योग भटियां करके गया, बहुत आराम से गया, कोई दर्द लेके नहीं गया। मतलब ऐसे ऐसे ना ज्ञान की बातें कर रही थी। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा क्यों रो मैं? जब तेरे पास आऊंगी तो तू कहेगा तू तो रो रही थी, तो रोने से क्या फायदा? इससे तो अच्छा सेवा कर लो, रोना नहीं। और रोने, ना रोने से बहुत सारी आत्माओं की सेवा हो गई, बहुत सारी आत्माओं की सेवा हो गई वास्तव में। बस वो देह अभिमान होता है कि वो मानती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो मान चुकी हैं कि वास्तव में इनके अंदर शक्ति है। ये जहां जाती हैं वहां शक्तियां हैं इनके अंदर, इनका परमात्मा सच में इनको शक्ति भरता है। इसलिए रो ही नहीं, दुनिया की बातों में आओ ही नहीं, रोना ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति अगर किसी की आ जाए, आप सब में से किसी की भी, तो रोना मत। चाहे सेवा के तौर पे मन को बांध लेना, पर रोना मत। अंदर ही अंदर से कमरे में जाके रो लेना, पर उस टाइम मत रोना। उल्टा ज्ञान सुनाना उनको बैठकर। ठीक है। तो बस मैं आत्मा यही कहना चाहती हूँ कि जो मुझे आत्मा के साथ हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है, और सिखा के गई है, वो बहुत बड़ी शिक्षक होती है परिस्थिति। कभी ये मत सोचना मेरे साथ बुरा हो गया, मैंने इतना बाबा के लिए किया, इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो गया। सूरज भाई की मैं क्लासेस सुनती हूँ, उसके बाद मैंने इतनी क्लासेस सुनी, इतनी क्लासेस सुनी, इतनी क्लासेस सुनी, आपको मैं बता नहीं सकती। जब ये बच्चा गया तो मुझे बाबा ने इतना प्रिपेयर कर दिया कि बच्ची देख लो, हर आत्मा के पास ये आता है पेपर। पर कोई आत्मा कैसा उठाती है, कोई आत्मा कैसा उठाती है। तो सूरज भाई कहते हैं बहुत बच्चे ऐसे गए हैं, 20 साल के, 21 साल के, कोई कैसे कोई कैसे। आत्माओं में संशय आ जाता है, बस हमें संशय नहीं लाना है। जो हो रहा है हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है। तो बस यही कहना था। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी उस टाइम शुक्रिया करती हूँ कि इतना योग किया आप सभी ने उस बच्चे के लिए, उस आत्मा के लिए, इतना योगदान लेके गया। सोचो कितनी भाग्यवान वो आत्मा थी, इतना योगदान लेके गया। कोई लेके गया इतना योगदान? दादियों जैसा वो अपना शरीर छोड़ के गया। इतना योगदान कौन देता है? इतना ग्रुप में उसके लिए योग हुआ, इतना जोधपुर की आत्माओं ने उसके लिए योग किया। तो बहुत भाग्यवान आत्मा थी। और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। सबने, आपने बहुत अपनी मुझे शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं भेजी, मेरे लिए योग किया सबने, सकाश भेजा, सबका बहुत बहुत थैंक यू। बट अब मैं आत्मा बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, रिलैक्स हूँ और हल्की हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है, बस सब अच्छा हुआ है मेरे साथ। ठीक है। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। बस आत्मा के पाठ को पक्का कर लीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है ये। आपको हर परिस्थिति में ऐसा कर देगा जैसे आप खुद इंजॉय करोगे बहुत अच्छे से। आत्मा के पाठ को पक्का करना है बस, यही हमारा पहला और यही हमारा लास्ट है। आत्मा और एक ड्रामा। ड्रामा को तो ऐसा देखो बस ये तो खेल हो रहा है मेरे सामने, एक्टिंग चल रही है सारी। बस हम जल्दी जल्दी एक्टिंग करके अपने घर जा रहे हैं। बहुत पक्का कर लो बस जो आवाज नहीं आ रही भावना बहन। ओम शांति। तो सभी ने सुना होगा अनुभव भावना बहन का। कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल सकते हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ। हाँ भावना बहन, मैं जोधपुर में रहती हूँ हाँ जी। और भावना बहन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो एक्चुअल में क्या है, हार्दिक हमारे साथी था, हम लोग साथ ही गए थे, भावना बहन और हम उधर मानसरोवर गए थे। तो कमाल की बात ये थी कि वो समर कैंप में गया हुआ था, भावना बहन के साथ ही आया था और वो समर कैंप में गया और हम लोग फिर मानसरोवर गए थे।
तो हम लोग एक ही रूम में ठहरे थे, मैं, भावना बहन और 4 बहनें और थी। तो भावना बहन को रात को फोन आता है कि उसका बेटा बोलता है मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। तो मानसरोवर उसको लेकर आए फिर। तो 5 दिन भट्टी में हमारे साथ ही था, 4-5 दिन भट्टी में हमारे साथ ही था। तो बाबा कहते हैं ना कि जो सच्चा होता है ना, जैसे बाबा सत्य है तो बाबा चुंबक है, और बाबा अट्रैक्ट करते हैं हम सबको। तो वो क्वालिटी हमने हार्दिक में देखी, वो सबको अट्रैक्ट करता था। तो मानसरोवर का वो चहेता बन गया। जो भी लोग आते उसके साथ फोटो खींचते, जो ज्ञान भी आता। सरोवर। ज्ञान मानसरोवर। सरोवर के मानसरोवर, अच्छा मानसरोवर। मानसरोवर, हाँ। सभी उसके साथ फोटो खींचते। वो हमारे साथ रूम में था। हम्म। हार्दिक पानी लिया, हार्दिक ये कर दे, हार्दिक हाँ हाँ, आशा बहन हाँ। छोटा था, बोलता था हाँ आशा बहन हाँ, ऐसे करता था। और उसने हमको बहुत ऐसा, मतलब हमेशा हैप्पी रहता था, खुश रहता था। और हमने देखा कि वो, उसकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट, इतने बच्चे की तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन इसकी तरफ सब अट्रैक्ट हो रहे थे। और जो भी इससे मिलता ना वो फोटो खिंचवाता। कोई इसको कुछ पकड़ा जाता खाने की चीज, कोई इसको ड्राई फ्रूट दे जाता। दीदियां भी इसको बहुत प्यार करती थी, ये बात हमने देखी थी इसके अंदर। तो 6 दिन इसके साथ हमारे हमारे जो बहुत अच्छे इसके साथ रहे। और भावना बहन ने बताया जब उस आत्मा ने शरीर छोड़ा ना, तो हम लोग गए थे इसके घर पे। तो वो, जब वो शैया पर था दीदी, उसका चेहरा आप देखते, जैसे पूरा वाइट रोशनी से प्रकाश से उसका चेहरा जो है ना वो चमक रहा था। उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था कि ये चेहरा है। सफेद प्रकाश का फरिश्ता कैसे होता है दीदी, बिल्कुल सेम सफेद प्रकाश का फरिश्ता दिख रहा था। मतलब हम लोग देख रहे थे, हम बाबा के बच्चे गए थे इनके घर पे, हमारी आंखें एक एक जना बाबा का बच्चा ये बोल रहा है ये तो फरिश्ता लेटा हुआ है, ये तो फरिश्ता लेटा हुआ है। जो उसके चेहरे में चमक थी पूरा लाइट के प्रकाश का दिख रहा था, उसका शरीर ही दिख नहीं रहा था। ये बात बिल्कुल सत्य है। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। कोई और कुछ कहना चाहता है? मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मैं मानसरोवर में ही हार्दिक से मिली थी और मैं वहीं से भावना बहन से जुड़ी हूँ। अच्छा मैं अच्छा। उमेश्वरी बहन हूँ। हाँ हम जी। मानसरोवर में ही हार्दिक से मिले थे और वो हाँ मेरे हाँ। बाजू बैठता था और बिल्कुल सारे दिन में कभी भी उसको नींद की झपकी नहीं आती। जो बहनें बोलती थी और वो बड़े ध्यान से सुनता था। हम्म। इतना छोटा था और अमृत वेला भी उठता था। और मैं भावना हम्म। बहन से मानसरोवर की भट्टी से ही जुड़ी हूँ। अच्छा अच्छा। हम लोग हार्दिक के साथ फोटो लिए और फिर फोन नंबर एक्सचेंज करे, तो मैं हैदराबाद से मानसरोवर की भट्टी में ही जुड़ी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक। तो सभी हम देख रहे हैं अचानक के पेपर कैसे कैसे आते हैं और किस प्रकार हमें उनको पार करना है। तो बहुत मजबूत बनना है और यही प्रेरणा हमको लेनी है। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ जी, ओम एडवांस शांति। पार्टी की आत्माएं ये फिर से जन्म लेके फिर वही ज्ञानी आत्मा के घर जन्म लेंगी, ये फिर से वही पुरुषार्थ करेंगी। हाँ और क्या, फिर से करेंगे। फिर जन्म होगा, फिर पुरुषार्थ करेंगी, उन्हीं आत्माओं के घर जाते हैं। जैसे ब्राह्मण कोई चलते हैं, विवाह करते हैं, फिर उनके बच्चा हो जाता है, तो उसी प्रकार ये भी आएंगी आत्माएं। हम्म। जन्म तो लेंगी ना। ओम शांति दीदी। हार्दिक हम्म। कितने साल का था एक्चुअली? 9 साल का था। क्या हुआ था उसको वैसे बीमारी? भावना बहन बताएंगी। हाँ, वो 10 साल का था और उसका 10 दिन पहले ही बर्थडे था, 10 ईयर का। और 10 दिन पहले ही उसका बर्थडे था। और उसको कुछ भी नहीं हुआ था, नथिंग, कुछ भी नहीं। बस वो अपनी साइकिलिंग से दूध लेने गया था, साइकिल कर रहा था वो अपनी, और वहां पे दूध लेकर आया और आते वक्त उसको शायद चेस्ट में दर्द हुआ था। और वो बैठ गया वहीं पे, और बैठकर उसको फिर हो रही थी, उसको लग रहा था मेरी सांस नहीं आ रही है मुझे। और फिर वो वहीं पे ही सबको बोलने लगा कि मुझे बचाओ, मेरे को सांस नहीं आ रही है।
मैं चला नहीं पा रहा हूँ साइकिल को, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो उसको जब लेके आए मेरे पास तो बस फिर वही वेंटिलेटर पे चला गया और उसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो गई अंदर की, बस वो उसी वजह से चला गया। बाकी उसका सब सही था, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बच्चा उस दिन स्कूल भी गया है, वो स्कूल भी गया है, स्विमिंग भी करके आया है, सब कुछ करके आया है। और शाम को वो अपने भाई को ट्यूशन से भी लेकर आया, खुद भी ट्यूशन पढ़ के आया। और खेलते कूदते ही बस मैंने उसको बोला था कि तुम दूध लेकर आ जाओ। 8 बज रही थी उस टाइम रात के। उसने मेरे को बोला मम्मी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आके सो जाना, खाना तो आपने खा लिया है, बस आप दूध लेकर आ जाओ। तो बोला ठीक है। आराम से गया है दूध लेने, बाहर तक भी मैंने उसको देखा है। आते वक्त बस उसको ये अटैक आ गया, वहां से रास्ते से आ रहा था, पीछे ही पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं था। ज्ञान में कितने साल से था वो वैसे? ज्ञान से मैं एक्चुअली प्रॉपर 2 साल से हूँ, प्रॉपर, क्योंकि धारणाएं मेरी नहीं थी ना, बुद्धि खुली हुई थी, तो 2 साल से थी। नहीं, हार्दिक कितने साल से था, मतलब बचपन से ही? हार्दिक तो शुरू से ही जाता था, 17 से उसने मुझे कोर्स कराया ना, तो 17 से ही वो मेरे साथ चलता था सेंटर। जाती तो मैं भी 17 से थी, उसको लेकर ही जाती थी, जाती थी, लेकिन जो धारणाएं थी ना वो मुझे समझ में नहीं आती थी उधर की। फिर जब 2021 में मुझे थोड़ा पूरा पता चल गया कि ये सब होता है और अब मुझे बनना है, तब से वो भी धारणाएं करने लगा। मतलब नहाने की, वो तो प्योर ही था, और नहाने की धारणा वो भी करने लगा मुझे देख देख कर, क्योंकि मैं उसको बताती थी, बोलती थी। हम जब तक खुद नहीं बताएंगे बच्चे को कैसे पता चलेगा। तो मैं उसको बोलती थी कि तुम देवता हो, तुमको देवता की तरह बनना है। अच्छा मम्मी मेरे को देवता बनना है तो ठीक है, मैं नहा के आऊंगा, मैं अपना पूरा ऐसे क्लीन रखूंगा। तो वो क्लीनिटी उसने वहीं से धारण की 2 साल से। तो अभी भी मैं आत्मा पूरा ध्यान रखती थी, बाहर का नहीं खिलाती थी। और मतलब बहुत अच्छा बाबा ने पालना दी थी उनको, बहुत अच्छी। और वो जब मधुबन से होके आया था वो रात को डेली मुरली पढ़ के सोता था। हार्दिक किससे प्रेरित हुआ था, जैसे वो कैसे, मतलब उसने कैसे कराया, वो किसी के टच में आया होगा ना, जैसे किसी ने उसको बोला होगा कि आप जैसे करें, आपको लेके गया ज्ञान में? हाँ वही बताया ना, एडवांस पार्टी की आत्मा थी, उसको तो करना था ठीक ये है। सारा काम। तो वो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। कैसे करता, वो उसने ही तो करवाया, पहले कोर्स कराया, फिर धीरे 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 उसने मुझे धारणा। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? गया फिर धीरे वो हाँ नेहा बहन बोलिए। नेहा बहन आपने हैंड रेज करा है, बोलना है तो कुछ बोलिए। 2 मिनट और है, किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, फिर रखेंगे। दीदी ओम शांति। कुछ नहीं, भावना बहन के लिए इतना ही कहना चाहते थे कि बहुत महान हो भावना बहन, और शेरनी, सच में शेरनी शक्ति हो आप। जैसे दिखाते हैं बाबा, लेकिन रियल शेरनी शक्ति है। आपको देख के ये परिस्थिति का सामना करके, सच में भावना बहन आपको नमन, सच सच बाबा को भी। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ नेहा बहन बोलिए। हाँ दीदी, मेरा हार्दिक से मिलना आवाज 15 नहीं आ दिन। रही, आवाज नहीं आ रही क्लियर। हेलो, ओम हाँ शांति दीदी, अभी आ रही? गूंज रही है हेलो। आवाज। आप कहाँ बंद कमरे में हो क्या? एक मिनट। अभी आ रही दीदी? हाँ बोलिए।
मेरा आगे से मिलना, मेरे को पांडव भवन जाना था। और मतलब हमारा जो ग्रुप था उसमें जिस दिन मुझे जाना था उस दिन कोई नहीं था मेरे साथ। मैंने बाबा को बोला कि मुझे पांडव भवन जाना है, तो अब कैसे करना है बाबा आप ही देखें। तो भावना भावना दीदी मिले और उनके साथ हार्दिक था। तो मैंने दीदी को पूछा आप पांडव भवन जा रहे हैं, बोले हाँ। मैंने कहा मेरे को ले चलिए, बोले हाँ। तो मेरा सिलना मतलब पांडव भवन जाने का ही हम लोगों का पूरा एक्सपीरियंस पांडव भवन से ही है। और वो इतना फ्रेंडली हो गया था जैसे वो मेरा छोटा भाई है। कुछ भी हो ऐसे करना है, मतलब ऐसे फोन पे के थ्रू पेमेंट करना था, ऐसे कर लेते हैं अपन, ऐसे कर लेते हैं। तो वो आत्मा बहुत ही भरपूर थी, बहुत हर्षितमुखता थी उसमें, क्वालिटी थी। और कभी भी ऐसे मैं उसको देखती हूँ तो हमेशा हंसता हुआ ही चेहरा मेरे को उसका दिखता है। और वो जहाँ भी सेवा करेगा, बहुत ही बाबा का प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू साधना को कि मेरे को उस दिन पांडव भवन लेकर जाने में आप लोगों ने बहुत हेल्प करी। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी की दुआएं हैं उस आत्मा के लिए कि वह जहां भी है, जिस घर में भी उसने जन्म लिया है, वहां पर भी वो बाबा का बच्चा बनकर बहुत आगे जाए। जिस घर में भी जाए वहां का भी नाम रोशन करे और बाबा का बनाए सबको। और भावना बहन और उनके पूरे लौकिक और अलौकिक परिवार के लिए भी हम सभी की ब्राह्मणों की शुभ भावनाएं हैं कि भावना बहन भी हिम्मत तो बहुत रख ही रही है और भी ज्यादा आगे जाए और ब्राह्मणों का नाम रोशन करे, बाबा का नाम रोशन करे, कर रही है और आगे भी करती रहे। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति दीदी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दीदी।